हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है आईएसओ ओएसआई मॉडल, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है। कंप्यूटर नेटवर्किंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें ओएसआई मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक से हम इस वीडियो में टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में नेटवर्किंग है तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ फर्स्ट। पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल में, ये आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है आईएसओ ओएसआई मॉडल। अब इसमें 7 लेयर कौन कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर, लेयर सेकेंड डेटा लिंक लेयर, लेयर थर्ड नेटवर्क लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 6 है प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट इज लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं ये देखते हैं हम लोग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी है? तो फिजिकल लेयर। लास्ट लेयर कौन सी है? तो एप्लीकेशन लेयर है। या फिर आपसे कह सकता है सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? तो फिजिकल लेयर। सबसे हाईएस्ट या टॉप लेयर कौन सी है? तो एप्लीकेशन लेयर होगा। ये हो गया। फिर नीचे से जो 3 लेयर है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 लेयर जो नीचे से हैं, ये हमें हमारे नेटवर्क को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहलाती हैं। ऊपर की जो 3 लेयर हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, दीज लेयर्स प्रोवाइड सपोर्ट्स टू यूजर्स, यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंड फोर्थ लेयर जो है ये ओएसआई मॉडल की हार्ट कहलाती है। ये ऊपर से भी 4th नंबर पे आती है एंड नीचे से भी 4th नंबर पे आती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि ओएसआई मॉडल से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओएसआई स्टैंड्स फॉर। आंसर इज ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन 2 द ओएसआई मॉडल हैज डैश। ओएसआई मॉडल्स में कितनी लेयर्स हैं? तो आपको दिया गया है ए, बी, सी एंड डी। आंसर इज सी 7 लेयर्स। वाई वॉज द ओएसआई मॉडल डेवलप्ड? ओएसआई मॉडल्स को क्यों डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर इज सी स्टैंडर्ड्स वर नीडेड टू अलाउ एनी टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट। किसी भी 2 सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने की अनुमति देने के लिए स्टैंडर्ड्स की नीड थी। द सेशन, एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर्स आर डैश सपोर्ट लेयर्स। यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिए गए हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स। ये तीनों लेयर किसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? यूजर, नेटवर्क, बोथ, नीदर। आंसर इज ए यूजर सपोर्ट लेयर्स हैं। फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स आर द डैश सपोर्ट लेयर्स। यहाँ पे भी आपको 3 लेयर दिए गए हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स। ये तीनों लेयर किसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? आंसर इज बी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। करेक्ट आंसर इज बी। Which layer in OSI architecture is considered as heart of OSI model? OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज डी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज लेयर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? आंसर इज ए आईपी। डिटेल में देखते हैं। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स आर आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। दीज आर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। एसएमटीपी की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है।
HTTP Hypertext Transfer Protocol is the web's application layer protocol. TCP Transmission Control Protocol फुल फॉर्म है इसकी. In terms of OSI model, TCP is a transport layer protocol. The device bridge is used at dash layer of OSI reference model. OSI reference model में डिवाइस ब्रिज को किस लेयर में यूज किया जाता है? ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है. आंसर इज ए, डेटा लिंक लेयर. द डैश लेयर चेंज बीट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. कौन सी लेयर बीट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज करती है? करेक्ट आंसर इज सी, फिजिकल लेयर. मेल सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स थ्रू द डैश लेयर. नेटवर्क यूजर्स के लिए मेल सर्विसेज किस लेयर के माध्यम से अवेलेबल होते हैं? आंसर डी, एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर इज द डैश लेयर इन OSI मॉडल. OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर है? आंसर ए, 7th लेयर. The application layer in OSI is implemented in. OSI में एप्लीकेशन लेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है NIC, ईथरनेट, C is end system, D none. करेक्ट आंसर इज C, end system. यहाँ पे समझते हैं. एप्लीकेशन लेयर लेयर 7 है OSI मॉडल में, जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज डायरेक्टली टू end users or applications like web browsers, email clients, etc. It is implemented in the end system. Example क्या होगा? User computers, servers. NIC, Network Interface Card, फुल फॉर्म है, जो वर्क करती है लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर एंड लेयर 2 डेटा लिंक. ईथरनेट एक प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेट होती है लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर में. इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ OSI लेयर्स एंड द प्रोटोकॉल्स डिफाइंड इन ईच लेयर द इनकरेक्ट पेयर इज. यहाँ पे आपको OSI मॉडल के लेयर्स दिए गए हैं और उनके साथ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं. बताना है कि इनमें से कौन सा लेयर का जो प्रोटोकॉल है इनकरेक्ट दिया गया है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, प्रेजेंटेशन लेयर एंड TCP. TCP जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही प्रोटोकॉल से, ना कि प्रेजेंटेशन लेयर का. प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एंड डेटा कंप्रेशन के लिए. तो इन काम के लिए प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल UDP यूज होता है एंड TCP भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में ही यूज किया जाता है. नेटवर्क लेयर भी बिल्कुल ठीक है, IP प्रोटोकॉल का यूज करता है. डेटा लिंक लेयर में ARP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस, ये आपको पता होना चाहिए. रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल विच ऑपरेट्स बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर. तो ये डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर दोनों में ऑपरेट होता है. तो ये वाला भी पार्सली इनकरेक्ट है, बट मोर इनकरेक्ट आंसर इज डी. Which one of the following is the second highest layer in the OSI model? इनमें से कौन सा सेकेंड हाईएस्ट लेयर है OSI मॉडल की, यानी कि आपको टॉप से कंसीडर करना है. तो आंसर क्या होगा? बी, प्रेजेंटेशन लेयर. इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड रूटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय. OSI मॉडल्स में आपको अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड रूटिंग फंक्शन किस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? आंसर इज बी, नेटवर्क लेयर.
यहाँ पे देखिए इन OSI मॉडल द फॉलोइंग फंक्शंस आर हैंडल्ड बाय द नेटवर्क लेयर जो कि लेयर 3 है। एड्रेसिंग असाइंस लॉजिकल एड्रेसेस लाइक IP एड्रेसेस टू डिवाइस। रूटीन की बात करें तो सिलेक्ट्स द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये डेटा के लिए सबसे अच्छा पाथ सिलेक्ट करता है जिसके थ्रू डेटा हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रैवल करे। एंड लास्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ट्रैफिक मैनेजमेंट, मॉनिटर्स एंड मैनेजेस ट्रैफिक फ्लो, ऑफन यूज्ड फॉर बिलिंग और डायग्नोसिस। Which of the following is not an application layer protocol? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा बी UDP। UDP इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पे सभी का फुल फॉर्म देख लीजिए। रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल एंड DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स किसे डिफाइन करता है? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस टाइप्स ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज्ड, मैसेज के फॉर्मेट, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स को भी डिफाइन करता है। रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस। When displaying a web page, the application layer uses the dash। वेब पेज डिस्प्ले करते समय एप्लीकेशन लेयर इनमें से किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? आंसर इज ए, HTTP प्रोटोकॉल। Which layer is responsible for translation, encryption and compression of data? तो इन सभी काम के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? हमने आपको ऑलरेडी बताया। आंसर इज डी, प्रेजेंटेशन लेयर। In OSI model, which of the following is the fifth layer to receive data at B when data is sent from device A to device B? OSI मॉडल में जब डिवाइस A से डिवाइस B पर डेटा सेंड किया जाता है तो B पर डेटा रिसीव करने वाली फिफ्थ लेयर कौन सी होती है? डिवाइस A से डिवाइस B में जब डेटा जाता है तो फिफ्थ लेयर कौन सी होती है? तो आंसर क्या होगा? डी, सेशन लेयर। क्योंकि हम OSI मॉडल्स में नीचे से सभी लेयर को करते हैं तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है, सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, थर्ड लेयर कौन सी है? नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर है, 6 नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7th इज एप्लीकेशन लेयर। तो फिफ्थ लेयर कौन सी है? सेशन लेयर। इन द नेटवर्क लेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश थ्रू द लॉजिकल नेटवर्क पाथ। नेटवर्क लेयर में डेटा लॉजिकल नेटवर्क पाथ के माध्यम से किस फॉर्म में ट्रांसफर किए जाते हैं या कह सकते हैं ट्रांसमिट होते हैं? तो आंसर होगा सी, पैकेट्स। यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क लेयर लेयर 3 है OSI मॉडल की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, एग्जाम्पल IP एड्रेसेस। डेटा एट दिस लेयर इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। नेटवर्क लेयर में डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। फ्रेम्स का यूज किया जाता है डेटा लिंक लेयर में जो लेयर 2 है। सेगमेंट्स का यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में जो लेयर 4 है। बिट्स का यूज होता है फिजिकल लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो लेयर 1 है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन द OSI मॉडल व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर? OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या है? आंसर इज बी, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। इन OSI रेफरेंस मॉडल which layer is responsible for the process to process delivery of the entire message? OSI रेफरेंस मॉडल में इंटायर मैसेज के डिलीवरी के लिए, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर करेक्ट इज बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे आप देख लीजिए नेटवर्किंग डिवाइसेस जो OSI मॉडल की लेयर्स में यूज होती हैं। तो डिवाइस हब जो है फिजिकल लेयर में यूज होती है, रिपीटर
फिजिकल लेयर, स्विच डेटा लिंक लेयर, राउटर नेटवर्क लेयर में, ब्रिज डेटा लिंक लेयर, फायरवॉल नेटवर्क लेयर। फायरवॉल जो है ये हमें हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डैश लेयर लिंक्स द टू सबग्रुप्स इन OSI मॉडल एंड इंश्योर्स दैट व्हाट द लोअर layers have transmitted in a form that the upper layers can use। कौन सी लेयर OSI मॉडल में दो सब ग्रुप्स को कनेक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि लोअर लेयर्स ने जो ट्रांसमिशन किया है वो उस फॉर्म में ही होगा जिसका यूज टॉप लेयर्स ने किया था। तो आंसर है बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। With regard to internet security, the full form of SSL is dash and it provides security at dash layer। Answer is C। SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डेटा लिंक लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर इज बी, एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशंस विदिन अ नेटवर्क। विदिन अ नेटवर्क प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशंस को कनेक्ट करने वाले फिजिकल लिंक के थ्रू एरर फ्री कम्युनिकेशन करना किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट इज द फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड कंसर्न्ड विद द कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस टू द मीडिया। सेकेंड है द डेटा लिंक लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी ईदर कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। Which of the following layers in addition to OSI model when compared with TCP/IP model? TCP/IP मॉडल जो है उसमें टोटल 5 लेयर होती है एंड OSI मॉडल्स में टोटल 7 लेयर्स हैं। तो कौन सी 2 लेयर OSI मॉडल्स में एक्स्ट्रा दी गई हैं? आंसर इज डी, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। द डिवाइस ब्रिज इज यूज्ड एट डैश लेयर। तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आंसर होगा A, data link layer। Which layer in OSI model provides the data transfer in the form of frames across the transmission link? तो फ्रेम के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन किस लेयर में होता है? तो आंसर क्या होगा? डी, फिजिकल लिंक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज ए, प्रोवाइड एंड टू एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमें एंड टू एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमने कई सारे क्वेश्चन भी देखे हैं, तो उम्मीद करते हैं अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूडीपी इज डैश प्रोटोकॉल। यूडीपी कौन सा प्रोटोकॉल है? तो आंसर क्या होगा? बी, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो यूडीपी जो है ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इससे क्या होता है, अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा को सेंड करते हैं तो सेंडर ने डेटा तो सेंड कर दिया, बट रिसीवर को डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ हमें कोई भी उधर से कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अगर यही ट्रांसपोर्ट लेयर में हम टीसीपी का यूज करके, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा को सेंड करते हैं तो रिसीवर तक डेटा गया कि नहीं, डेटा का फ्लो कैसा है, कनेक्शन वगैरह सारी चीजें हमें जो है फीडबैक मिलते हैं। द डैश लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड द यूजर सपोर्ट लेयर्स। इनमें से कौन सा लेयर है जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड डेटा एंड यूजर सपोर्ट लेयर्स को आपस में लिंक करता है? तो आंसर क्या होगा? ए,
ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि OSI मॉडल की 4th लेयर है, इसी को OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। द डैश लेयर इनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। कौन सा लेयर यूजर को इनेबल करता है नेटवर्क एक्सेस करने में? आंसर इज बी, एप्लीकेशन लेयर। लेयर 2 लाइज बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द डैश लेयर। लेयर 2 जो है वो फिजिकल लेयर एंड किस लेयर के बीच आती है? तो आंसर क्या होगा? ए, नेटवर्क लेयर। तो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। तो बीच में कौन सी लेयर आती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सेकेंड लेयर कौन सी है? विच लेयर विल कम इन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के बीच कौन सी लेयर आती है? आंसर इज डी, नेटवर्क लेयर। द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सा लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के क्लोजेस्ट होती है? करेक्ट आंसर इज ए, फिजिकल लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया, फाइल ट्रांसफर, DNS एंड ईमेल रिस्पेक्टिवली आर। करेक्ट आंसर देखिए सी होगा, UDP, TCP, UDP एंड TCP। यहाँ पे देखिए रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए UDP प्रोटोकॉल का यूज होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए TCP, DNS जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम के लिए UDP एंड ईमेल के लिए TCP। लास्ट क्वेश्चन इज द WWW इज डैश लेयर प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म है, कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? आंसर इज बी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP का इनमें से कौन सा करेक्ट फुल फॉर्म है? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एनक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड ऑन डैश लेयर ऑफ द OSI मॉडल। एनक्रिप्शन OSI मॉडल की किस लेयर पर प्रोसेस होता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।